नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। कोटद्वार डुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन से तीसरे दिन भी आवाजाही के लिए बंद। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तीसरे स्थगन के बाद आज 1:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र के दौरान हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में 44 घंटे से ज्यादा काम हुआ। उन्होंने कहा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 20 घंटे चर्चा हुई, जिसमें 60 सदस्यों ने भाग लिया। डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक सहित कुल 12 विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आपदा की स्थिति पर त्वरित कार्यवाही कर लोगों तक मदद पहुंचाने को कहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 72 घंटों में मानसून सक्रिय होने के चलते कई जिलों में नुकसान हुआ है। रुक रुक कर कभी किसी स्थान पर, कभी किसी स्थान पर, कहीं अतिवृष्टि के कारण, कहीं भूस्खलन के कारण से बहुत सारे स्थानों पर काफी नुकसान हुआ है। सभी चारधाम यात्रा है या आने वाले हमारे पर्यटक सभी से अपील की है कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही, मौसम अगर ठीक रहता है तो ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। जैसे मौसम विभाग अपनी भविष्यवाणी कर रहा है, अगर मौसम खराब रहने की स्थिति है तो अपनी यात्रा बहुत सोच समझ कर। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा पर आने की अपील की है। पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर कुछ स्थान जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण से अनेकों स्थानों पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पेयजल की लाइनों का नुकसान हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जनहानि भी हुई है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की जो हानियां आपदा में हुई हैं, सभी स्थानों पर सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि तत्काल जो घटना स्थल है उन स्थलों पर पहुंचें और लोगों को जो तत्कालिक मदद हो सकती है वो मदद करें, हर संभव सहायता करी जाए। और श्री धामी ने बताया कि आपदा को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आपदा की जानकारी ली है और केंद्र सरकार का दल प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों से रात के समय में काम नहीं लिया जाएगा। साथ ही घोड़ों और खच्चरों में उनकी क्षमता के अनुसार ही भार लादा जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चारधाम यात्रा के दौरान घोड़ों की मौतों के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से दायर सहमति पत्र में इस संबंध में सहमति बनी है। दोनों पक्षों की ओर से घोड़ों और खच्चरों को यात्रा मार्ग पर दिन में सिर्फ एक ही चक्कर लगवाने पर भी समझौता हुआ है। साथ ही हर दिन यात्रा शुरू होने से पहले घोड़ों और खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने और उनके लिए गर्म पानी और चिकित्सकों की तैनाती पर भी स्वीकृति बनी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बद्रीनाथ मंदिर सिंह द्वार में सूक्ष्म दरारों की मरम्मत और रखरखाव का काम शुरू कर दिया है। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दरारों के परीक्षण के लिए ग्लास टाइल लगाए थे ताकि दरारों के घटने या बढ़ने का सही आंकलन हो सके। इसके बाद आज पहले चरण में मंदिर के सिंह द्वार के दाएं भाग के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक परिवारवाद नहीं, किसानवाद और पारदर्शिता के साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि जो किसान समय पर ऋण नहीं लौटाएंगे उनको फिर से ऋण नहीं दिया जाएगा। जिला सहकारी बैंक टिहरी की वार्षिक बैठक में सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारी बैंक लाभ में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग गांव के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहा है। डॉक्टर रावत ने बताया कि जिले में अब तक 47,000 किसानों को जिला सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण वितरित किया गया है।
रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर तत्साली के पास भूस्खलन से अवरुद्ध मार्ग का मलबा हटाते हुए इसमें दबे एक वाहन से 5 शव बरामद किए गए हैं। एक मृतक की पहचान गुजरात के निवासी के रूप में हुई है और अन्य मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इस अवधि के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और पर्वतीय क्षेत्र में आवाजाही करने वालों को सावधानी पूर्वक यात्रा करने को कहा है। विभाग ने किसानों को अपनी पकी फसलों, फलों और सब्जियों को काटकर सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह भी दी है। इस बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज रुक रुक कर बारिश हुई। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश होने के समाचार हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों में हुई बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के पहाड़ी अंचल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोटद्वार डुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर हुए भूस्खलन के चलते आज तीसरे दिन भी आवाजाही के लिए बाधित रहा। इस रास्ते को खोलने के लिए 6 मलबा हटाने वाली मशीनों की मदद ली जा रही है। इस बीच राज्य की करीब 200 ग्रामीण सड़कें मलबा आने के चलते यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। प्रशासन सभी सड़कों को खोलने की कार्यवाही कर रहा है। उधर उधमसिंह नगर जिले की सितारगंज, खटीमा और काशीपुर तहसील में हुई अतिवृष्टि के बाद 107 प्रभावित परिवारों के 420 लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। इन सभी लोगों के लिए पेयजल और खाने की समुचित व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में देश के वीर जवानों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने टिहरी जिले के चंबा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल होकर वीर गब्बर सिंह के परिजन और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने शिला फलकम पाटिका के सामने झंडारोहण कर राष्ट्रगान, अमृत वाटिका में पौधारोपण और मिट्टी हाथ में लेकर मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसके गौरव की रक्षा के लिए बलिदान हुए वीरों को याद कर पंचप्रण की शपथ ली। उधर पौड़ी जिले के चंदोला राई ग्राम पंचायत में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान के तहत गांव में बनाई जा रही अमृत वाटिका के निर्माण से यहां के क्षेत्रीय लोगों में उत्साह है। कोटद्वार में आगामी 1 से 6 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में हो रही बारिश के मद्देनजर सेना भर्ती कार्यालय ने भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रैली स्थल पर पहले से पहुंचने की सलाह दी है। रक्षा सूचना ब्यूरो के रक्षा विंग से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेना भर्ती कार्यालय जिला प्रशासन के साथ संपर्क कर उम्मीदवारों को सहायता पहुंचाने के लिए उपाय कर रहा है। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 7456874057 जारी किया गया है। सेना ने उम्मीदवारों से JIA वेबसाइट और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नवीनतम अपडेट की जांच करने के लिए भी कहा है। अल्मोड़ा जिले के ताड़ी खेत में आयोजित सहकारी समूह की महिलाओं और बेरोजगार महिलाओं का 12 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में बिच्छू घास व भीमल के रेशे से वस्त्र, राखी, बैग और आभूषण सहित कई उत्पाद बनाना सिखाया गया। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन काफी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में पलायन को रोकने के लिए हर गांव को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। कोटद्वार डुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन से तीसरे दिन भी आवाजाही के लिए बंद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।